कि पढ़ लिख लिए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, आईएएस आईपीएस बन गए। मुझसे पहले वक्ताओं ने सब बता दिया आपको कि सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा सकता है, एडीजीपी अपनी आत्महत्या कर सुसाइड कर लेता है। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? या तो हम छोटे नौकर हैं या फिर हम किसी अपने रोजगार को कर रहे हैं। तो नंबर तो सबका ही आना है, कि डॉक्टर साहब ने बड़ा जोर दे के कहा है कि नंबर तो सबका आना है। लेकिन अगर आप अंबेडकर रूपी आइडियोलॉजी या उस सरिता का आपने पान कर लिया तो आपको न तो किसी व्यक्ति से डर लगेगा, न किसी समाज से डर लगेगा। उस आइडियोलॉजी को बढ़ाने के लिए आप मरते दम तक, लास्ट तक काम करेंगे। आर्टिकल 340 और 341 और 342 ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ये कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। और हमारे जो समाज में जो ओबीसी समाज है वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण हिंदू बनना चाहता है। जब आपको भारत के संविधान ने कह दिया कि आप हिंदू नहीं हैं, तो आप ये हिंदुओं का टोकरा उठाए क्यों घूमते हो? अपनी असलियत समझो, असलियत समझ के काम करो। लेकिन संविधान को पढ़ा ही नहीं है, संविधान में आपको अपने अधिकार पता ही नहीं है। तो जब तक आप संविधान को अच्छी तरह ठीक से नहीं पढ़ लोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। संविधान एक छोटी सी ही किताब है, आप उसमें आर्टिकल 1 से लेके 341, 44, 45 तक पढ़ लिए तो आपके जो है ना, आपकी ट्यूबलाइट जल जाएगी, आपकी बत्ती जल जाएगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर 6 किताबें हैं, 6 में से आपने 2 भी पढ़ ली, 33% पे पास हो जाते हैं। तो आपने 6 में से 2 किताबें भी अगर पढ़ ली तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तय है। लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। हम देखते हैं किताब लिया, खरीद लिया, अपनी लाइब्रेरी में सजा दिया, दैट्स ऑल। आप जो लोग पढ़ सकते हैं 6 किताबों में से 2 पढ़ लीजिए। तो मैं आज इस मंच से आपको गारंटी देता हूं कि आपका परमानेंट परिवर्तन हो जाएगा। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सरिता में है आप उसमें लीन हो जाएंगे। और आपको इस देश में क्या, किसी भी देश में आप जाएं, आपको चेंज नहीं कोई कर सकता। तो हम अगर भारत के संविधान की बात करें, भारत का संविधान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। अगर इसी संविधान को कोई ब्राह्मण या कोई क्षत्रिय लिख देता तो आप जस्ट इमेजिन करो क्या होता। दूसरी मनुस्मृति लिख दी जाती। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो संविधान है डॉक्टर साहब ने लिखा है, और कुछ छोटी मानसिकता के लोगों ने उनको एक समाज के प्रति ही उनको जोड़ दिया है। जबकि स्वर्ण समाज की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वही प्रावधान रखे हैं जो सबके लिए रखे हैं। लेकिन जो स्वर्ण समाज की महिलाएं हैं वो ये भूल जाती हैं कि जो उनको अधिकार दिए हैं डॉक्टर साहब ने दिए हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, इक्वल पे, ये सारे राइट्स कहाँ से आए? ये सारे राइट्स हिंदू कोड बिल के डेरिवेटिव है। और मुझे आज इस मंच से कहते बड़ा ये फील करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने हिंदू कोड बिल बरसों पहले इस देश को दिया, लेकिन उसके डेरिवेटिव आज निकाल के पार्लियामेंट में लोग पास कराते हैं। अभी तक भी पूर्णतया भारत के संविधान का या जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया है उस पर आज तक भी अमल नहीं हुआ। बल्कि उनके जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी उसके खिलाफ काम करते हुए उसको नष्ट करने का कार्य किया है। आज हम संविधान बचाने के लिए संविधान बचाओ रैली का आयोजन करते हैं। ये बात सही है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये द्रोणाचार्य इतने शातिर हैं कि संविधान को खोखला कर देंगे। अभी आपको एक एग्जांपल दिया है धारा 370 का जम्मू कश्मीर के विषय में।
तो ये संविधान को अगर खोखला कर देंगे तो संविधान रह कहाँ जाएगा। संविधान में आर्टिकल 21 में आपको समता का अधिकार दिया है, इक्वलिटी का दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वो ये दिया था कि दिस इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है और इसको आप राइट टू इक्वलिटी से जोड़िए। इसके साथ में बहुत सारी धाराएं निकलती हैं, उनके डेरिवेटिव निकलते हैं और वो समाज के लाभ के लिए होते हैं, समाज के भलाई के लिए होते हैं।